तो दोस्तों 2023 में मेरी पेंशन कितनी बनेगी। एक तरफ ओआरओपी की लड़ाई चल रही है। सरकार ने ओआरओपी दिया तो सही, लेकिन वो ओआरओपी नहीं दी जिसकी हमने मांग की थी। अब ऐसे में ओआरओपी को लेते हुए आपकी पेंशन कितनी बनेगी अगर आप 2023 में पेंशन जा रहे हैं, तो पूरे रूल्स के साथ क्लियर कट आपको बताऊंगा। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि सर्विस पेंशन कितनी सर्विस के बाद लागू होती है, और अगर कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है तो कितनी सर्विस के बाद उसको एप्लीकेशन देनी चाहिए। आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और साथ ही में आप अपना पेंशन कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। इसलिए पे स्लिप निकाल के अपने साथ रख लीजिएगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप पेंशन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है जो कि आपके रिटायरमेंट की बाद की लाइफ को बदलने में बहुत ज्यादा असरकारक होता है। तो इसके लिए हमने डिटेल में पूरे कैलकुलेशन और फायदों के साथ में आपको वीडियो दिया है। ऊपर अभी लिंक आएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनेगी, आपकी लिविंग कैशमेंट कितना बनेगा, आपका एजेएफ कितना मिलेगा, आपका कम्यूटेशन कितना मिलेगा, इन सभी चीजों के वीडियोस हम आपको सीरीज वाइज देते रहेंगे। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी जोश बढ़ता रहे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूं। वहां पर आसान तरीके से आपको पेंशन कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। आपकी पेंशन क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और आशा करता हूं कि आपने अपनी पे स्लिप निकाल ली होगी। तो उसके राइट साइड में नीचे वाले कॉलम में जाके देखिए, आपको यहां पर सारे विवरण मिल जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पेंशन कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है। तो पेंशन कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले आपकी बैंड पे प्लस आपकी एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे प्लस आपकी क्लास पे, आप जिस भी क्लास में बिलोंग करते हो, क्लास 1 2 3 वो ऐड करना है। और प्लस अगर आप एक्स ग्रुप के कर्मचारी हो तो आपने यहां पर ऐड करना है। एक्स ग्रुप के कर्मचारी नहीं हो तो इस कैलकुलेशन में आपने ऐड नहीं करना है। इन सब को प्लस करने के बाद में आपको सारा कैलकुलेशन भाग 2 करना है, प्लस उसके अंदर डीए मिलाना है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इसमें सारी चीजें मिला देते हैं। तो मैंने यहां पर आंकड़े रख दिए हैं। मान लीजिए कि कोई सैनिक है जिसकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपया है, बैंड पे 40,000 रुपया है, तो उसी के अनुसार हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैंड पे 40,000 हो गया, मिलिट्री सर्विस पेमेंट 5200 रुपया हो गया, प्लस उसकी क्लास पे जो है फर्स्ट क्लास है तो 450 रुपया उसकी क्लास पे होगी, और एक्स ग्रुप को हम यहाँ पर नहीं ले रहे। अब इन तीनों चीजों का हम प्लस करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमको जवाब मिलेगा 45,650। अब ये 45,650 जो हमको मिला है, इसको हमने भाग 2 करना है। तो भाग 2 करने से हमको जवाब मिलता है 22,825 रुपए। जी हाँ, ये एक पहला आंसर हमको मिल गया, लेकिन अभी ये आपकी फाइनल पेंशन कैलकुलेट नहीं हुई है। ये 22,825 ये आपका बेसिक पेंशन आपको मिल चुका है। अब इसके अंदर हम डीए ऐड करेंगे, तब आपकी फाइनल कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। तो 22,825 आपकी बेसिक पेंशन आपको मिल गई। इसमें हम डीए ऐड करते हैं, तो अभी लेटेस्ट जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 43%। इसके हिसाब से आपका डीए बन जाता है 9,814 रुपए। अब आपकी बेसिक पेंशन और आपके डीओ को हम प्लस करेंगे तो आपकी फाइनल पेंशन मिल जाएगी। तो ये होगी आपकी फाइनल पेंशन 32,639 रुपया। जिस सैनिक का बेसिक सैलरी यानी कि बैंड पेमेंट 40,000 रुपए है, तो उनके हिसाब से उनको फाइनल पेंशन मिलेगी 32,639 रुपया। तो कितना आसान था, आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने अपना पेंशन भी कैलकुलेट कर लिया होगा। अब आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं कि भाई ओआरओपी जिस तरह से मिल रही है उस हिसाब से हमारी पेंशन कितनी बनेगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ओआरओपी हमें मिली है वो 2.57 के हिसाब से मिली है, लेकिन अभी जो ओआरओपी का आंदोलन चल रहा है उसको अगर ध्यान में रखेंगे और जिस तरह से सरकार ने इसको पास किया है उसको ध्यान में रखेंगे, तो 2014 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको ओआरओपी लागू नहीं किया गया है अभी तक के लेटेस्ट डिसीजन के अनुसार। तो आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर आपको कंफ्यूजन है, जो हमारे भाई एक सर्विसमैन ऑलरेडी हो चुके हैं और उनको कंफ्यूजन है कि मुझे ओआरओपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा एक रूल्स मैं आपको दिखाता हूं।
स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये रूल जो लिखे हुए हैं ये आपकी डिस्चार्ज बुक में सर्विस पर्टिकुलर में लिखा होगा। अगर इनमें से कोई भी रूल लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपको OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई रूल है तो आपको OROP का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये था कि कितने साल के बाद में हमें सर्विस पेंशन लागू होती है, क्योंकि अलग अलग कोरों में अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग नियम है। तो देखिए, आर्मी एक्ट के अनुसार 15 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको सर्विस पेंशन लागू हो जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हो, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, तो उन दिनों को इस कैलकुलेशन में माइनस कर देना है। उसके बाद में आपने 15 साल कंप्लीट कैलकुलेट करना चाहिए। दूसरा, अलग अलग कोरों में जो स्पेसिफिक ट्रेड है उनके हिसाब से भर्ती के समय में बॉन्ड भरे जाते हैं। तो सिपाही रैंक की जो सर्विस है वो सब में अलग अलग होती है। तो यहाँ ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाला है। तीसरा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है वो ये है कि अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए हम एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो कितने साल बाद हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई रूल क्लियर नहीं है कि आपको कब एप्लीकेशन देना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन देते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि जब तक आपका प्रोसेस हो तो आपकी कंप्लीट 15 साल सर्विस कैलकुलेशन के हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको सर्विस पेंशन मिलती है। अदरवाइज कई बार ऐसे केस भी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में हुए हैं जहां पर लोगों ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट तो लिया लेकिन उनको पेंशन से वंचित रहना पड़ा मात्र 1 या 2 दिन की कमी की वजह से। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को अपना कैलकुलेशन पता चले और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।